Hi everybody, this is Dr. Hina Dawar and I welcome everybody to Textbook Super Coaching YouTube channel. स्टूडेंट्स रिसेंटली लास्ट 2-3 दिन से आपका बीएड एमएड की डिग्रीज और इनसे जुड़े हुए एनसीटी के कुछ गाइडलाइंस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और इसको लेकर एक काफ़ी ज़्यादा मार्केट में एक टेंशन भरा माहौल भी क्रिएट हो चुका है। इसके पीछे का एक बड़ा रीज़न है कि एनसीटी जो कि गवर्निंग बॉडी है, यानी कि टीचर एजुकेशन फील्ड में जो गवर्निंग बॉडी रहता है आपका नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, उसने कुछ बड़े बड़े वहाँ से रेगुलेशंस, बड़े बड़े कह सकते हो कि आपकी गाइडलाइंस पास हो चुकी है, जिसके तहत कुछ बड़े डिसीजंस लिए गए हैं लास्ट 1 वीक में। तो सबसे बड़ा डिसीजन ये आया है कि बीएड कॉलेजेस पर संकट है। एनसीटी ने सख्त कार्रवाई करके 380 कॉलेजेस की मान्यता को रद्द कर दिया और ये आपकी 1 जून की न्यूज़ है। इसके पीछे का रीजन क्या है? ये वो सारे कॉलेजेस हैं जिनसे उन्होंने परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांगी थी। तो एनसीटी ने हर एक कॉलेज से कहा था कि आप अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट सबमिट करो। इसके पीछे का रीजन ये है कि अब आपको मालूम है कि 3 तरह के नए बीएड्स को लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, अब अगर आप 1 ईयर का बीएड कर सकते हो जो कि कम बैक कर रहा है 10 साल बाद, फिर आता है आपका 2 इयर्स का बीएड जो अभी भी चल रहा है, तीसरा आता है आपके पास 4 इयर्स का आईटेप प्रोग्राम। ठीक है, 2 साल का बीएड कौन कर सकता है? जिन्होंने 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स किया, यानी यूजी डिग्री 3 साल की थी। ठीक है, और अगर आप 1 ईयर का बीएड करना चाहते हो तो या तो आपके पास 4 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होना चाहिए या फिर आपके पास 2 साल का पीजी होना चाहिए। और ये दोनों ही कोर्सेज जो हैं अब आपके 2026 से अपडेटेड गाइडलाइंस के साथ ये सब इंप्लीमेंट हो रहा है। ये तो आपका पहले से रन कर रहा है और आईटीपी के कुछ कोर्सेज भी ऐड होंगे 2026 ऑनवर्ड्स। साथ ही अगर आप एमएड करना चाहते हो, एमएड अगर आप फुल टाइम में करते हो अब 1 साल का है, और अगर आप 2 साल की एमएड करते हो तो वो आप पार्ट टाइम मोड रहेगा और ये भी 2026 से इंप्लीमेंट हो रहा है। इसीलिए सरकार ने कहा था, एनसीटी ने कहा था कि सभी ऑर्गेनाइजेशन को अपना परफॉर्मेंस रिपोर्ट सबमिट करना है, उसके बाद वो डिसीजन लेंगे कि क्या उस कॉलेज के अंदर आप आगे फर्दर बीएड की डिग्री के लिए कोर्स रन कर सकते हो या नहीं। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लैरिटी हो गया। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को, और वो ये है कि 2025-26 के लिए मध्य प्रदेश में ही ये 380 बीएड कॉलेजेस है जिनकी मान्यता रद्द कर दी गई। और आप सोचिए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट साईनाथ महाविद्यालय, भोज महाविद्यालय, ऐसे कई सारे कॉलेजेस हैं जो प्रभावित हुए हैं। तो गलती तो इन्हीं की, इन्होंने रिपोर्ट सबमिट नहीं करी। अब दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आइए कि दाखिले के लिए फिर से अलर्ट पर है 2224 कॉलेजेस। यानी अभी ये संकट टला नहीं है। अभी एमपी के तो 380 कॉलेज बंद हो ही गए हैं, वहां पर 2224 संस्थान ऐसे हैं जिनकी अब मान्यता रद्द हो सकती है। यानी ये भी वही इंस्टीट्यूट है जिन्होंने अभी तक अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट सबमिट नहीं कराई है। और अगर आपने इस यूनिवर्सिटी से पहले अगर बीएड करा है तो आपकी डिग्री को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आने वाले टाइम में आप उस कॉलेज में दाखिला ले लेते हो जिसकी मान्यता रद्द है और आपको इस न्यूज की अवेयरनेस नहीं है, तो आपकी डिग्री की मान्यता पे भी इफेक्ट पड़ जाएगा। इसलिए इसी रीजन से आपका 12 जून को, ठीक सुना आपने मुझे, 12 जून को सरकार उन कॉलेजेस की लिस्ट जारी करेगी जहां पर मान्यता जिनकी रद्द की जाएगी। यानी कोशिश कीजिएगा आप पहले एडमिशन लेने से पहले चेक कर लें कि 12 जून की जो लिस्ट है उसमें कहीं उस ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन या कॉलेज का नाम ना हो जहां आप एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है, अगर आपने पहले कवर कर लिया है, पहले आपकी डिग्री हो चुकी है, तब आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक और चीज करिएगा, आप एक प्रूफ के लिए लिख लीजिएगा या डाउनलोड कर लीजिएगा इस लिस्ट को कि मेरी डिग्री इससे पहले की थी, इसके बाद उन कॉलेजेस की मान्यता रद्द की गई। और हो सकता है अगर अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करा दे तो इनकी दोबारा से जो एफिलिएशन है वो चालू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपकी पहले डिग्री हो चुकी है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप मुझसे पूछेंगे मैम 1 साल का बीएड और 1 साल का एमएड 2026 से चालू हो, इस साल जो जैसे चल रहा था वो वैसे चलेगा। यानी इस साल आपके पास 1 ईयर बीएड करने का कोई ऑप्शन नहीं है, आपको 2 ईयर बीएड और 2 ईयर एमएड में ही एडमिशन लेना पड़ेगा। 1 ईयर नेक्स्ट ईयर से आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास इस साल कोई और ऑप्शन नहीं है। अब तीसरी बड़ी बात सुन लीजिए, वो ये है कि अगर आप किसी भी ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ बीएड का कोर्स चल रहा है,
तो प्लीज वहां एडमिशन मत लीजिएगा, क्योंकि 2030 तक आपका ये लास्ट साल रहेगा। सरकार ने कहा है सभी स्टैंड अलोन्स को आप मल्टी एजुकेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटीज में कन्वर्ट कर दीजिए। ये 2030 इसकी डेडलाइन है, ये नहीं कि 2030 में ही बदलना है, क्योंकि कल कुछ बच्चों ने कमेंट में लिखा था ये तो 2030 में होना है। 2030 उसकी डेडलाइन है। यानी एनसीटी का बड़ा आदेश है कि अब आप ऐसा कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज, यूनिवर्सिटी तो खैर नहीं होगा, कोई भी कॉलेज जहां सिर्फ एक ही कोर्स चलता है वो भी सिर्फ बीएड का, उन सबको अब शट डाउन कर दिया जाए। तो अब आप बीएड और एमएड में अगर अपने लिए जा रहे हैं एडमिशन लेने तो कुछ केयरफुल हो रही है, पहले चेक कर लीजिए उसकी मान्यता रद्द तो नहीं है, क्योंकि 2200 से लेकर 2500 ऐसे संस्थान है जिनकी मान्यता रद्द हो रही है, तो काफी बड़ा नंबर है, एक बार वो चेक करिएगा। दूसरा ये चेक करिएगा कि अब अगर आप स्टैंड अलोन से कर रहे हैं तो देख लीजिएगा कि अगर उसका नाम अभी अफिलिएटेड में तो ठीक है, वरना आने वाले टाइम में सरकार ने कह दिया है कि देश में कोई भी कॉलेज अब सिर्फ बीएड की पढ़ाई नहीं करा सकता, वहां उनको उसके अलावा और भी कोर्सेज रन करने पड़ेंगे टू गिव दी मल्टी डिसिप्लिनरी, बहुविषयक एंगल देने के लिए किया जा रहा है, इंटरडिसिप्लिनरी एंगल के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो प्लीज ये सब एनईपी की गाइडलाइंस के तहत हो रहा है। तो अब आई थिंक अब आपका कोई कंफ्यूजन नहीं है, जिनकी पहले की डिग्री थी उनको कोई दिक्कत नहीं है, जो अब डिग्री में जा रहे हैं और बिना चेक करे उनको खतरा हो सकता है। तो प्लीज 12 जून को लिस्ट चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और ये हमारा दिसंबर बैच है जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो मुझे आप @Dr. हिना पर मैसेज कीजिए, हम आपको लोएस्ट प्राइस जो है वो टीम से प्रोवाइड करवाएंगे। प्लस आप लोग कोर्स को जितना टाइमली लेंगे, वी कैन अश्योर यू जेआरएफ दिसंबर में आपका होगा। इसमें पेपर 1, पेपर 2, पोस्टर, नोट्स, पीडीएफ सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप स्माइलिंग।